नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1-to-1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में है, उनके साथ इंटरव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये इसलिए है कि ये इकलौते ओलंपियन हैं जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, बिल्कुल, ये इकलौते ओलंपियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 12 गोल्ड मेडल लिए हैं सिर्फ। और वो भी आपको बता दूं कि कुल 96 मेडल हैं इनके नाम। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, अगर हम बताने में आएंगे तो शायद ये प्रोग्राम उसी में निकल जाएगा। आपसे मिलवाते हैं चैन सिंह जो कि एक शूटर हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक ले गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू। चैन सिंह जी, सबसे पहला सवाल कि आप भलेसा से आते हैं, डोडा का एक दूर दराज का इलाका है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब आप एक दिन जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक्लेम्ड होंगे और आप जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो चुका है। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम चैनसर है जी। डोडा का बहुत फार फ्लंग एरिया है वो। तो वहाँ मेरा घर है। तो मेरा जो शूटिंग का जो कैरियर है 2007 में शुरू हुआ। 2007 में मैं जब आर्मी में ज्वाइन हुआ तो उसके बाद मेरा ये शूटिंग का जो कैरियर है शुरू हुआ है। तो आज जो है मेरा ओलंपिक्स में जो टोक्यो में होने वाले हैं उसमें मैं रिजर्व कैटेगरी में हूँ। तो इस बीच का जो सफ़र है मेरा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। कई परेशानियाँ मेरे को आई हैं इस बीच। पूरे कैरियर में एक लंबा कैरियर है शूटिंग का मेरा, 2007 से लेके आज 2021 तक। तो जहाँ तक मैं अपने स्पोर्ट्स कैरियर की बात करूँगा तो इसमें मैंने टोटल 96 मेडल जीते हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 12 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं जी। फिर 2 सिल्वर हैं एंड 4 ब्रॉन्ज हैं। और नेशनल लेवल पे 31 गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो टोटल ये सारी मिला के 96 मेडल्स अभी तक मैंने जीते हुए हैं। रिसेंटली जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था इसी साल, अभी पिछले मार्च में दिल्ली में हुआ था वो। तो इसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था अपनी कैटेगरी में। तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप कंट्री के लिए इतने सारे मेडल लाते हो, तो प्राउड फील होता है। बिल्कुल। तो सैफ गेम्स में भी आपने जो है कई मुकाम हासिल किए, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी, सैफ गेम्स जो 2016 में हुई थी, 12th साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में हुआ था। उसमें मैंने 3 इवेंट में, अपने तीनों इवेंट में, राइफल के तीनों इवेंट में होते हैं 10 मीटर एयर राइफल, फिर 50 मीटर 3 पोजीशन, 50 मीटर प्रोन, उनमें इंडिविजुअल और टीम के सारे गोल्ड मेडल लिए थे मैंने जी। तो ये बहुत अच्छा एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए कि अपनी शूटिंग इवेंट्स में, राइफल इवेंट्स में तीनों मेडल जो है इंडिविजुअल भी और टीम के टोटल 6 मेडल्स मैंने गोल्ड जीते हुए थे। उसके बाद 13 सैफ गेम हुआ जो कि अभी 2019 में हुआ था दरअसल, दिसंबर में काठमांडू में हुआ, नेपाल। उसमें भी मैंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लिया। बिल्कुल। और मेरा जो मेन इवेंट है 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। ये जो इवेंट होता है ये 1200 पॉइंट का होता है। अच्छा। जिसमें मैंने 1181 पॉइंट्स लिए हुए। अच्छा, आपने नेशनल रिकॉर्ड बना? बिल्कुल, नेशनल रिकॉर्ड इस इवेंट का मेरे नाम पे। चैन सिंह जी, यहाँ सवाल ये जहन में आता है, लाजमी भी है, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपकी फैमिली में कोई शूटिंग स्पोर्ट्स में था या नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये शौक कहाँ से पैदा हुआ और जो ये ट्रेनिंग जो होती है इसकी, ये कैसे पॉसिबल हो पाई? जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ सर, बहुत ही रिमोट एरिया, शूटिंग का जो ऐसा किसी को आज तक नॉलेज है नहीं। क्योंकि कई गांव वाले या कई मेरे फ्रेंड्स लोग भी ये पूछते हैं कि शूटिंग कौन सी वाली शूटिंग, कैमरा शूटिंग क्या वाली? फिर उनको अच्छे से समझाना पड़ता, नहीं भाई ये। तो बचपन में तो ऐसा कोई मैंने सुना भी नहीं था शूटिंग के बारे में। पर जब जैसे फौज में आया मैं, तो फौज का बेसिक काम तो है तो निशाना ही लगाना होता है। बिल्कुल। दुश्मन को आप मारोगे, निशाना लगा के मारोगे। तो ये जो फौज में आने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने सुनाई भी दी, फिर मैंने देखा भी, फिर मैंने किया इसको, प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक। तो किस एज में आपने इसकी शुरुआत की और किस एज में आप सेना में आए?
क्योंकि सेना के आने के बाद ही आपने इसकी शुरुआत की क्या? बिल्कुल, मैं 17.5 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हो गया था। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए अपने श्रीनगर में सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग के दौरान फिर हमारे को ये सिखाया गया, फिर शूटिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या है। तब से फिर 2007 से ये कैरियर शुरू हुआ था मेरा। सेना के अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी हेल्प की इसमें क्या? सर बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर राइफल एसोसिएशन है वो ऑल टाइम बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करती रहती है, उनका बहुत बैकअप है मेरे को। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ स्पेशली हमारे JK राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जमाल साहब का, जो ऑल टाइम मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। तो उनका बहुत सपोर्ट है। उन्होंने आपको सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में। ये आज की बात नहीं करूँगा, कई आपकी तरह कई मेडलिस्ट हैं जो जिनको ये शिकायत हमेशा से है कि कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं होती, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, डेफिनेटली ये बड़ा मेन क्वेश्चन बोला आपने। जम्मू कश्मीर में जो है स्पोर्ट्स की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट कर सकती है। तो ये तो बहुत पहले से ही नहीं है, पर जैसे अभी UT बनी हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से अभी कि आने वाले टाइम पे या बहुत जल्दी इस चीज़ को एक अच्छी सी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जैसे बाकी स्टेटों में हरियाणा, पंजाब, UP वगैरह, इन स्टेट्स की पॉलिसी को कॉपी करके इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत अच्छा होगा स्पोर्ट्स के लिए और जम्मू के यूथ के लिए। अच्छा, आपको आप इकलौते, जैसे मैंने पहले बताया कि ओलंपियन हैं जम्मू कश्मीर से, अब आपको देखकर कुछ युवक आपके गांव के या आसपास के बोलते हैं कि यार हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ, क्योंकि यहाँ तो कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है जैसा आप मानते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वो बोलते हैं कि भाई हमने भी स्टार्ट करना है, हमको भी इस फील्ड में जाना है, तो कैसे स्टार्ट करें, कब करें। तो मैं उनको कोई स्पष्ट आंसर दे नहीं पाता, क्योंकि हमारे UT में, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ऐसी पॉलिसी है, तो मैं उनको गलत गाइड नहीं कर सकता कि वो भाई कैसे स्टार्ट करें, कब करें। फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो इस विषय पे ऑलरेडी काम कर रही है, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं अवेलेबल होंगी, और यूथ जो है बिल्कुल वो स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर अपनी लाइफ में चूज़ कर पाए। शूटिंग में आपके आइडल क्यों हैं और क्यों हैं, कौन है और क्यों हैं? सर शूटिंग में तो मेरा आइडल एक ही है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ ओलंपिक से, अभिनव बिंद्रा जी। तो वो इतने शांत पर्सन है, ग्रेट पर्सनैलिटी, वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है वो शूटिंग के लिए बने थे और इसलिए उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता पूरा देश के लिए। आज तक किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल फर्स्ट गोल्ड मेडल है कंट्री के लिए, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन। जब आप उनसे मिले तो क्या टिप्स उन्होंने दिए, क्योंकि आप भी ओलंपिक में जाने वाले हैं? वो तो आज तो अभी रिटायर हो गए हैं, वो लास्ट जो ब्राज़ील वाला ओलंपिक्स था उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन टिप्स उन्होंने क्या दिया आपको कि आप अब जाने वाले हो चैन सिंह जी, और अपने देश के लिए, क्योंकि अब जब आप ओलंपिक्स में जाएंगे केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं रह जाती, समूचे देश की बात आ जाती है, पूरी देश की रह जाती है। जब भी हमारा इंटरेक्शन होता था उनसे, तो उनका यही बोलना था कि जो आपका बेसिक है उस पर ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। तो शूटिंग जो एक ऐसी चीज़ है, अपने आप को शांत रखना बड़ा ज़रूरी है उसमें। तो ये सारी चीज़ें वो बोलते रहते थे, मोटिवेट करते थे। अच्छा, अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी जो प्रिपरेशंस हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी स्टेट में है, या आप उसके लिए अलग से कैंप लगेगा, वहाँ जाएंगे? बिल्कुल, स्टेट में हमारी जम्मू कश्मीर में ऐसे तो नहीं है बिल्कुल कोई प्रिपरेशन किसी भी स्पोर्ट्स का, ऐसा कोई ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए तैयारी कराएगी। जिनका हमारा जो कैंप है वो ज़्यादातर दिल्ली में लगता है, दिल्ली में बहुत बड़ा रेंज है, नेशनल रेंज है, तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती है। पर जम्मू कश्मीर में UT में नहीं कर सकते हम ओलंपिक्स की तैयारी अभी। तो 96 मेडल्स आपके नाम पर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है। एम क्या है? केवल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल एम है या उसके आगे भी एम है? सर बिल्कुल, जो हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक एम होता है, मुद्दा होता है, मेन मकसद, वो होता है ओलंपिक में गोल्ड जीतना। तो डेफिनेटली मेरा एम भी ओलंपिक में गोल्ड लाना है। मैं इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ, पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मुझे कि मैं एक दिन अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा।
ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो है जम्मू कश्मीर से आप इकलौते ओलंपियन हैं। ओलंपिक्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है एक खिलाड़ी के लिए, एक सपना होता है सभी के लिए। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को कैसे, एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं? सर बिल्कुल, ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू में अगर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो बगैर एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू को ये बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन स्टेटों में जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज है, क्या क्या मिलना चाहिए? एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर किसने मेडल लाया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या उनके लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए आपके मुताबिक? इन्हीं चीज़ों की सारी पॉलिसीज़ हैं बाकी स्टेट्स में। तो सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है तो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, ताकि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है एटलीस्ट अपनी फैमिली को सिक्योर करे। फिर अपनी सिक्योरिटी चाहिए उसको, ताकि वो खुल के आगे अपने स्पोर्ट्स को मतलब अच्छे से कर पाए। अगर ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो वो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगा? बिल्कुल, ये बड़ा डिफिकल्ट है, हर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर सकते। जो अमीर लोग हैं उनके लिए मैटर नहीं करता, ठीक है, वो कर भी सकते हैं, बट आम आदमी और मैक्सिमम लोग ये चीज़ें बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के नहीं कर सकते। तो एक फाइनेंशियल हेल्प होना बड़ा ज़रूरी है स्पोर्ट्स पर्सन के। चलते चलते एक सवाल चाहूँगा आपसे पूछना, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ कितना रहा, और जहाँ आज आप जिस मुकाम पे हैं उसका जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं? सर फैमिली, जैसे मैं बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, शूटिंग का उनको पता नहीं था। अब जाके चला है, कई साल लग गए मेरे को समझाने में अपनी ही फैमिली को कि शूटिंग होता क्या है, क्या इसका फ़ायदा होता आगे जाके। आज भी वो मेरे से पूछते हैं, इतने साल बोला शूटिंग कर ली, इतने मेडल लिए, फ़ायदा कुछ हुआ क्या? उनका ये बोलना है। फिर मैं बोलता हूँ अभी बेशक नहीं है, पर होगा, आगे होगा डेफिनेटली। तो जो अभी तक ये जो मैंने मेडल जीते हुए हैं, तो इनका जो क्रेडिट है मैं उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने मेरे को सिखाया है, कोचेस जिन्होंने मेरे को बेसिक से यहाँ तक पहुँचाया। तो ऑफ कोर्स गुरु के बिना ज्ञान नामुमकिन है, बिल्कुल। तो कोचेस को मैं बिल्कुल ही बहुत बहुत शुक्रिया चैन सिंह जी, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया। तो चैन सिंह जी जो इकलौते ओलंपियन हैं जम्मू कश्मीर से, और इतिहास रचने की तैयारी में है। टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं 2021 में, और वहाँ पे इनका सपना है कि गोल्ड मेडल लाकर ना बल्कि जम्मू कश्मीर का बल्कि समूचे देश का नाम रोशन किया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।